नमस्ते दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च 2024 में। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ लीजिए। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने सेलेक्ट किया है जो मेन टॉपिक जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। अगर आप इतना सा भी करके जाते हैं तो नहीं कुछ पढ़ने से अच्छा है कि कुछ लिख के आए। अगर मतलब इतना सा भी अगर आप कवर कर लेते हैं। ओनली 5 टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है और जिसमें कि आपको हम बताएंगे कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस टॉपिक का पढ़ के जाए या फिर मेरे चैनल से पढ़े। मैं रोज़ डेली एक टॉपिक कराऊंगी, आप कीजिएगा। पेपर 1 ये जैसा कि जानते हैं कि 5 पेपर है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये पेपर 1 आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबल है क्योंकि लगभग पेपर सेम ही आते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है पर आप टॉपिक से पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, तो उसके अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट मार्च 2024 जैसा कि मैंने बता दिया है। फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर कवर करके जाइएगा या फिर मेरे चैनल से कर लीजिएगा, हम करा देंगे आपको। और एक दूसरा है एडोलसेंस, किशोरावस्था का भी जो स्टेजेस होते हैं उनको ही पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें स्टेज बाय स्टेज और स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखना होता है। और ये है तीसरा है सोशलाइजेशन, सामाजिक विकास, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे भी आता है कि समाज में बच्चे पे समाज का क्या प्रभाव रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बच्चा डेवलप करता है, इससे ही जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चन इसके अंदर। अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपको कवर हो जाएंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी आपका हो जाएगा अगर आप टॉपिक को डिटेल से पढ़ लेते हैं तो। फोर्थ है हमारा थ्योरीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 थ्योरीज आती है जिनमें कि मैंने 2-3 मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने कुछ रिसर्च किया, उस पर मैंने पाया कि ये थ्योरीज बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि अगर आप सीटेट ये दिए होंगे अभी जनवरी वाला, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, तो उससे रिलेटेड ये सब टॉपिक भी हैं। एक पियाजे का पढ़ लीजिएगा और एक कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ लीजिएगा। दोनों ही मैं कराने वाली हूँ, दोनों थ्योरी मैं कराऊंगी। और 5वां है हमारा मानव विकास की अवस्थाएं। कौन सा? मानव विकास की अवस्थाएं। इसमें विशेषवा अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास आते हैं। मतलब जो बच्चे जो विकास करते हैं, मानव में जो विकास की प्रक्रिया होती है मानसिक रूप से और संवेदनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे होती है, वो सब चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। और शेषवा अवस्था तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है ही, साथ में बाल्यावस्था को भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ जैसे महात्मा गांधी के 2-3 राइटर के बारे में भी आ सकते हैं। मैंने एक ही राइटर यहाँ पे लिया है क्योंकि महात्मा गांधी हर किसी को आता है, तो इस वजह से मैंने महात्मा गांधी। और शिक्षा के क्षेत्र में पूछेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा और उनका जो साइकोलॉजी जो उसका डेफिनेशन होता है वो सब पूरा थ्योरी टाइप से उसको लिखना होगा। एक महात्मा गांधी का कर लीजिएगा, दूसरा शंकराचार्य का और तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर का आप कर सकते हैं। मैंने महात्मा गांधी को मैं कराऊँगी बस। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। अगर आप ये सब टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो मैं डेली एक टॉपिक आपको पढ़ा दूँगी, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। थैंक यू।